नमस्कार दोस्तों, आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। वीडियो के अंदर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दीपक जी का पोर्टफोलियो, मतलब इस पोर्टफोलियो को तो आईसीआईसी ब्लू चिप, ये पोर्टफोलियो नहीं, ये म्यूचुअल फंड का मेन्यू लग रहा है। ओके, मिराई का लार्ज एंड मिड कैप, एक और मिड कैप, फिर एचडीएफसी का मल्टी कैप, फिर जेएम फ्लेक्सी कैप, फिर एसबीआई कॉन्ट्रा, फिर पराग पारिक, बंधन स्मॉल कैप, निपॉन। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि जिस दिन मैं कोई नाम सुनूंगा ना म्यूचुअल फंड का तो वो ले लूँगा बस। अब एक बार के लिए बात करते हैं। टोटल मार्केट में 500 स्टॉक्स होते हैं जो बहुत अच्छे हाई क्वालिटी होते हैं, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप आता है। इसके अलावा माइक्रो कैप शुरू हो जाता है या क्वालिटी गिरनी शुरू हो जाती है। ओके, सबसे ऊपर जो होते हैं 100 वो बढ़िया होते हैं। अब यहाँ ऊपर के 100 में से आपने ले लिए, ये ऊपर के 100 में से आपने ले लिए। ओके, ये जेएम फ्लेक्सी में भी ऊपर के 100 में से आपको मिल गए, सेम इसमें मिल गए, सेम इसमें मिल गए। तो आपने लार्ज कैप को 5 बार ले लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीट लार्ज कैप आपको हर जगह मिल रहा होगा, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ पोर्शन मिल रहा होगा। ठीक है, तो कुछ फंड बहुत ज़्यादा बार होंगे तो वो वाली चीज़ भी समझनी की है। अब यहाँ पे किसी ने अगर 1 से 40 ले रखे होंगे तो कोई 40 से 60 वाले ले लेगा, ये 60 से 70 वाले ले लेगा। तो आपके पास 100 के 80-90 होंगे, आराम से होंगे, बहुत आराम से। उसके बाद मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो मिड कैप के 150 होते हैं उसमें से आपको एक्सपोजर मिला होगा। एचडीएफसी मिड कैप में आपको एक्सपोजर मिला होगा, फिर मल्टी कैप में आपको एक्सपोजर मिला होगा, जेएम फ्लेक्सी और एसबीआई कॉन्ट्रा में भी आपको एक्सपोजर मिला होगा। सेम 5 बार आपने मिड कैप भी ले लिया। निपॉन, बंधन, एचडीएफसी मल्टी, जेएम फ्लेक्सी और एसबीआई कॉन्ट्रा को वैसे मैं हटा देता हूँ, इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं मिलता, लेकिन 3 से 5 बार आपने स्मॉल कैप भी ले लिया। बेशक इसको आप 3 बार मान सकते हो। तो आपने हर कैटेगरी का एक्सपोजर बार बार ले लिया। पोर्टफोलियो कम, हलवा ज़्यादा बना दिया। ठीक है, तो रिस्क मॉडरेट टू हाई। तो चलिए छोड़िए इस चीज़ को, अब इसको ठीक करना है तो बहुत टाइम लगेगा। कैसे कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? अगर मैं बोलूं कि हम सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड रखें तो एक लार्ज कैप हम रख सकते हैं, एक मिड कैप हम रख सकते हैं और एक स्मॉल कैप हम रख सकते हैं। अभी के लिए ये हो गया। उसके बाद 2 एक्स्ट्रा हमें लेने हैं, जेएम फ्लेक्सी और हमारा एसबीआई कॉन्ट्रा हो गया। ये हो गए टॉप 5 सिलेक्शंस। उसके बाद अगर आपको कोई एक फंड रखना भी है तो या तो एचडीएफसी रख लो या पराग पारिक रख लो। निपॉन स्मॉल कैप को तो निकाल ही दो और मिराई एसेट लार्ज कैप को, या फिर इसको भी रखना है तो रख सकते हो, लेकिन फिर इन दोनों को नहीं रखना। निपॉन स्मॉल कैप का एक्सपोजर ज़्यादा हो जाएगा, इसको 100% निकाल दो। होपफुली आप समझ गए होंगे। बाकी डिसीजन आपको लेने हैं, आपको समझ के करना है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़ें। ओके, होपफुली आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। और उन लोगों से रिक्वेस्ट है, जब मैं ये नंबर शेयर करता हूँ स्क्रीन पे और रिव्यू वाली वीडियो में करता हूँ ना, तो लोगों को लगता है कि मैं नंबर दे रहा हूँ कि रिव्यू करवा लो वहाँ पे आके। नहीं भाई, रिव्यू के लिए नहीं दे रहा ये नंबर मैनेजमेंट के लिए है। मैनेजमेंट के बीच डिफरेंस समझो, रिव्यू के बीच। रिव्यू आपके लिए वन टाइम, कोई भी सर्विसेज आप वन टाइम लेते हो। जैसे कहीं भी आप दुकान पे गए, आपने कोई भी चीज़ चेक करवानी है, आपने वन टाइम उसको सर्विस दी और ले लिया। ओके, उसके बाद दुकानदार का कोई लेना देना नहीं है आपसे, तो वो होता है रिव्यू वाली चीज़। रिव्यू मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ मतलब उन लोगों के लिए, हेल्प के लिए जिनके पोर्टफोलियो छोटे हैं या जिनके पोर्टफोलियो सही चल रहे हैं और थोड़ी बहुत मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं अपने पोर्टफोलियो को। सेकंड होता है इंश्योरेंस, एक तरह से कि आपके पोर्टफोलियो का एक इंश्योरेंस हो गया कि अगर आपका पोर्टफोलियो कुछ ख़राब चलता है तो वो मेरी जिम्मेवारी है। लॉन्ग टर्म उसको मैं मैनेज करूँगा, हर क्वार्टर में रिव्यू मैं दूंगा, यानी कि मेरी टीम देगी। ठीक है, और मेरे साथ ही मिलके तो हम लोग देंगे आपको रिव्यू, मैनेजमेंट सर्विसेज और लमसम अलर्ट, टैक्स हार्वेस्टिंग, सब कुछ। और सिर्फ आप जानना चाहते हो कि मैनेजमेंट सर्विसेज कैसे काम करती हैं तो भी नंबर आपके लिए स्क्रीन पे है। अब वापस चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। यहाँ पे महिंद्रा मेन्यू, स्मॉल मिड, पराग पारिक, इसमें क्या रिव्यू करूँ? परफेक्ट है। थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप में कम है, कल को आप पैसा बढ़ाओ तो फ्लेक्सी कैप में बढ़ा लेना। ओके, अब यहाँ पे 5, एक स्मॉल कैप हो गया, एक पर्टिकुलर मिड कैप हो गया, एक लार्ज कैप लगा लो। ठीक है, उसके बाद एक लार्ज एंड मिड कैप, ये ठीक है, आपका लार्ज और मिड में दोबारा चला गया पैसा, और फिर लार्ज, मिड और स्मॉल, मतलब थोड़ा सा समझ से बाहर है पोर्टफोलियो, लेकिन काम चल जाएगा। 10 में से 7 वाला है। आप इसको अभी छेड़ाखाड़ी ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। साल बाद, 2 साल बाद जब भी आपको लगे कि रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि ये कैटेगरी एवरेज के आसपास तो रहेगा ही। ठीक है, बीट करना बेशक ना कर पाए, लेकिन देखते हैं।
Hello sir, I really like your advice to youngsters to focus on skill building as due to FOMO we neglect the importance of student life. Also review my portfolio and correct my asset allocation. ठीक है, चलो इसको ठीक करते हैं पहले। और हाँ, जो ये वाली चीज़ है ना यार, ये चीज़ आप लोग भी किया करो। कहीं पे भी आपको कोई स्टूडेंट दिख रहा है, मतलब कोई आपके आसपास, बेमतलब के एडवाइस देने शुरू मत कर देना, बट हाँ कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि क्या मुझे करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर मैंने देखे हैं कि ट्रेडिंग में घुस जाते हैं और फिर नुकसान करते हैं, अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स ख़राब कर देते हैं। और कईयों को तो कुछ ऐसा लगता है कि हम इतने बड़े ट्रेडर बन जाएंगे कि अपनी पढ़ाई तक निगलेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ आप लोग भी ध्यान रखें अपने आसपास। और अगर मैं रिव्यू करूँ इस पोर्टफोलियो को, तो यहाँ पराग पारिक में ऑलमोस्ट 17 to 20% मान लेते हैं। SBI कॉन्ट्रा भी 15 to 20% के एक स्वीट स्पॉट पे है। और यहाँ पे ना अब एक स्मॉल कैप में 24%, 34, इसको आप 4% डाउन कर सकते हैं, और या फिर इसके अंदर 4% बढ़ा दो इसका कम करके, तो आपका स्मॉल कैप के अंदर एक्सपोजर 34 ही रहेगा, लेकिन दोनों के अंदर एक चीज़ बढ़िया बन जाएगी। और मिड कैप का भी आपने कॉम्बिनेशन ले रखा है, तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है पोर्टफोलियो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एक्सपोजर सिर्फ आपको एसेट एलोकेशन चेक करना है तो ये डेटा मेरे लिए बहुत था और मेरे हिसाब से अच्छा भी था। यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट 50 लार्ज कैप ले रखा है, यहाँ बंधन निफ्टी, तो टॉप 100 कोई नहीं छोड़ना हमने, ठीक है। फिर एक मिड कैप और 2 स्मॉल कैप और एक एग्रेसिव हाइब्रिड। लार्ज कैप वाले सेक्शन में कुछ गलतियां कर रखी हैं, अगर ये गलतियां सुधार ली जाएं कि या तो सिर्फ इस निफ्टी 50 को हटा दो, एक लार्ज कैप रखो, इसमें बेशक पोर्शन बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ पे पता क्या है, बहुत एवरेज से रिटर्न जनरेट होंगे, क्योंकि कई बार ये रिटर्न देता है, कई बार ये देता है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे इनका कंपटीशन जो चलता है ना, उसको आप एवरेज आउट कर दोगे। लेकिन कर भी रहे हो तो कोई बहुत बड़ी मेजर गलती नहीं है। इस पोर्टफोलियो को भी मैं 8 दे सकता हूँ आराम से, तो कोई इतनी बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। लास्ट पोर्टफोलियो अगर मैं बात करूँ तो कोटक महिंद्रा का टैक्स सेवर, बंधन का स्मॉल कैप, मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, इसको मैं फिर से 0, मतलब ऊपर तो मैंने 5 दे दिए, मैं इसको 0 ही देना पसंद करूँगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मो के बेस पे रैंकिंग देख ली। और मुझे पता है जिसको मैं 0 दे रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा मानने को तैयार नहीं होगा इंसान कि यार मेरा पोर्टफोलियो इतना गंदा है। मैं कह रहा हूँ 3 साल बाद बात करेंगे। 3 साल बाद अगर आप इसको चेंज नहीं करते ना, तो मैं आपको अपने वो पोर्टफोलियो दिखाऊंगा जो मॉडरेट है। तो इस तरह से अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट वीक, ताकि आप ये समझ पाएँ कि इस तरह के वीडियोस क्यों, मतलब इस तरह के पोर्टफोलियोस क्यों बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। होपफुली आप समझ के होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।